स्वनेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। बड़ी खबर बिहार के मधुबनी से सामने आ रही है, जहां पर पाकिस्तान से कनेक्शन रखने वाले टीचर को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, आपको तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिससे सुनकर के हर कोई चौंक रहा है। और आखिर इस टीचर का इस पाकिस्तानी व्यक्ति से क्या कनेक्शन है, चलिए आपको बता देते हैं। मधुबनी के पंडौला थाना क्षेत्र के भवारा गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए और एटीएस की संयुक्त कार्रवाई में मदरसा शिक्षक इजहार उल हक को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद पूरे इलाके में खौफ, हैरत और चर्चा का बाजार गर्म है। और देखिए, मधुबनी से ये बड़ी खबर आ रही है। मधुबनी के पंडौला थाना क्षेत्र के भवारा गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए और एटीएस की संयुक्त कार्रवाई में मदरसा शिक्षक, जी हां, मदरसा शिक्षक इजहार उल हक को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद पूरे इलाके में खौफ, हैरत और चर्चाओं का बाजार गर्म है। जिस शख्स पर गंभीर आरोपों की जाल चल रही है ना, उसका घर आज भी कंकर और मिट्टी से बना है, जहां उसकी पत्नी और 8 बच्चों का परिवार रह रहा है। वहीं इजराल उल हक के 2 बेटे मस्जिदों में इमामत का काम करते हैं, जबकि परिवार के अन्य सदस्य गांव में ही रहते हैं। गिरफ्तारी के बाद रिश्तेदारों और स्थानीय लोगों का उसके घर पर जमावड़ा लगा हुआ है। गांव में तनाव और बेचैनी का माहौल देखा जा रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक इजराल ने वर्ष 2019 में मदरसा शुरू किया था। स्थानीय लोगों का दावा है कि वह बच्चों को जो है विशेष तरीके से चयन करता है बच्चों का, और उससे पहले उनके व्यवहार तथा सोच को समझने की कोशिश करता था। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। जांच एजेंसियों के सूत्रों के अनुसार इजराल उल हक कथित तौर पर कुछ संदिग्ध व्यक्तियों के संपर्क में आया था, डिजिटल माध्यमों से बैठकों में शामिल होता था। एजेंसियां उसके संभावित अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि उसके पास से मोबाइल फोन, लैपटॉप और कुछ दस्तावेज बरामद किए गए। और देखिए, रात से शुरू हुई कार्रवाई सुबह तक होती है और सुबह सुबह गिरफ्तारी हुई। एजेंसी का दावा है कि ये कार्रवाई एक बड़े नेटवर्क की जांच का हिस्सा है और इससे पहले भोपाल और राजस्थान से भी कई संदिग्धों की गिरफ्तारी हो चुकी है। फिलहाल देखिए, जांच एजेंसियों ने पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में वो जुटी हुई है। वहीं गांव के लोग इस बात से हैरान है कि एक साधारण जीवन जीने वाला व्यक्ति इतनी बड़ी जांच के दायरे में कैसे आ गया। और अब सबकी निगाहें जांच और अदालत की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं। तो देखा आपने कि मधुबनी से ये बड़ी खबर आ रही थी, जहां पर इस मदरसा शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया है। एनआईए की जो टीम है वो वहां पर पहुंची थी और लोग काफी ज्यादा हैरान है कि एक साधारण सा जीवन जीने वाला ये जो टीचर है वो कैसे इन मामलों में पड़ गया। इतना ही नहीं, कई सारे सबूत भी वहां से मिले हैं। कई सारी बैठकों में ये जो मदरसा शिक्षक है ये शामिल होता था, कई सारे संदिग्ध लोगों के ये संपर्क में था, जिसके बाद देखिए अब इसकी गिरफ्तारी हुई है। और अब देखना ये होगा कि आगे क्या कुछ खुलासे होते हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।